हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय बबन सर में। आज हम लोग देखेंगे उससे आगे। कल बताए थे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। और कल ये भी बता चुके थे हम किसे कौन कौन परमेय संख्या होता है और कौन कौन अपरमेय संख्या होता है ना। तो चलिए आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। देखिए आज की संख्या है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या हम लोग किसको बोलेंगे? तो देखिए पूर्णांक संख्या का हम बता चुके थे ना कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में होता है, लेकिन q नोटिस करो, यानी कि q बराबर जो होना चाहिए, q बराबर वह क्या होना चाहिए? 1। यानी कि नीचे वाला पार्ट जो है वह क्या होना चाहिए? जैसे 4 बटा कुछ नहीं तो 1 हम लोग लिख सकते हैं, 5 बटा कुछ नहीं तो 1 हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि नीचे वाला भाग कभी भी होना चाहिए तो 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसी को हम लोग कल कौन सी संख्या पढ़े थे ना, कि पूर्णांक संख्या। देखिए आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो पूर्णांक संख्या कितने प्रकार का होता है? तो पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का होता है। पहला आता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा शून्य पूर्णांक और तीसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए धनात्मक पूर्णांक में किससे कर मतलब कि धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आता है? तो धनात्मक पूर्णांक में प्लस में आता है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितने अनगिनत संख्या हो सकती है। जो कोई चीज में होगा प्लस में तो उसको हम लोग कौन सी संख्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे ना। अब देखिए शून्य पूर्णांक किसको बोलेंगे? तो शून्य पूर्णांक में केवल जीरो आ जाता है ना, जीरो को हम लोग शून्य पूर्णांक कहते हैं। और तीसरा है ऋणात्मक पूर्णांक ना। देखिए ऋणात्मक पूर्णांक में माइनस में संख्या आती है ना, कि -1 -2 -3 -4 -5, जो भी संख्या माइनस में होगा उसी को हम लोग कौन सी पूर्णांक बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों इस पूर्णांक के तीनों भेद समझ में आ गया होगा। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा आता है शून्य पूर्णांक, तीसरा आता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में कोई भी संख्या प्लस में होगा, शून्य पूर्णांक में जीरो होता है और ऋणात्मक पूर्णांक में कोई भी संख्या कोई चीज होती है माइनस में। अब देखिए अब यहाँ पे है और सारी संख्या है, और कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या ना। तो इसको प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि गिनती के संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या। देखिए गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी आगे क्या होते जाएगी? बढ़ती जाएगी ना। तो गिनती की संख्या को कौन सी संख्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। अब यहाँ पे आप देखिए कौन सी संख्या है? तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। एक बार फिर से देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जैसे देखिए अभी जस्ट बताओ ऊपर कि प्राकृत संख्या में गिनती की संख्या ना, तो गिनती की संख्या में अगर हम लोग जीरो को शामिल कर देंगे तो उसी को हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या। यानी कि गिनती की संख्या में अगर जीरो को शामिल कर देंगे तो हम लोग को कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? पूर्ण संख्या। जैसे देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या का जैसे हम लोग देखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से। तो जीरो, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो इसी को हम लोग कौन सी संख्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। और आगे संख्याएं बढ़ सकती है ना, यहाँ पर डॉट डॉट कर दिए ना। देखिए अब कौन सी संख्या आ गया? तो अब आ गया अभाज्य या ऋण संख्या। तो अभाज्य या ऋण संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से नहीं विभाजित होता है तो उसे अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं। फिर से एक बार देखिए अभाज्य या ऋण संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से नहीं विभाजित होता है तो उसे अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया 2 3 5 7 11 13 17 19 ना, ये सब के सब कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। इसमें बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो होता है 2। कितना होता है? 2। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 2 होती है ना। देखिए आगे, देखिए अब आगे यहाँ पे कौन सी संख्या है? तो अब आगे की भाज्य या यौगिक संख्या। अगला कौन सी संख्या की? भाज्य या यौगिक संख्या। देखिए भाज्य या यौगिक संख्या किसे कहते हैं ना?
तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित हो तो वैसी संख्या भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। अब वैसी संख्या को भाज्य या यौगिक संख्या कहलाता है, ये भी लिख सकते हैं ना, कहलाता है। ऐसी संख्या को लोग भाज्य कौन सी संख्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं। फिर से देखिए भाज्य यौगिक संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से विभाजित हो तो वैसी संख्या भाज्य या यौगिक संख्या कहलाता है। जैसे में यहाँ पे है कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। अब तुम लोग के दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग 9 किस लिए लिखे है ना? तो देखिए यहाँ पे 9 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 9 1 से भी कटता है, यहाँ पे 3 से भी कटता है और स्वयं से तो कटने करेगा, यानी कि 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा और उसके अलावा और भी किसी संख्या से कटेगा तो उसी को हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं? भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं ना। 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 भी देखिए 15 1 से कटेगा, स्वयं 15 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो मतलब कि एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से विभाजित होगा तो उसी संख्या को हम लोग भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। और देखिए अगला है कि असहभाज्य संख्या किसे कहते हैं ना? तो असहभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक, देखिए महत्तम समापवर्तक का HCF बोलते हैं ना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसी संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक HCF केवल 1 हो तो वैसी संख्या को असहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए 4 और 5, अगर 4 और 5 का HCF निकालिएगा तो यहाँ पे 4 किससे किससे कटता है? तो 1 से और स्वयं कैसे? 2 से और कैसे कटेगा? 4 से। इसी तरह से 5 को देखेंगे तो 5 कैसे कटता है? 1 से कटता है और स्वयं कैसे कटता है? 5 से। इसके अलावा और किसी भी संख्या से कटेगा नहीं। तो इसका HCF निकालेंगे तो HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कितना बार मिल रहा है। तो देखिए केवल एक ही एक में मिल रहा है, दोनों में केवल एक मिल रहा है तो इसका कितना हो गया? यानी कि इसका HCF कितना हो गया? 1। तो वैसी संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF केवल 1 होता है तो उसी को हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं? असहभाज्य संख्या कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा ना। अब देखिए भाई कि समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं ना? तो समतुल्य भिन्न, देखिए समतुल्य भिन्न का मतलब होता है कि सब में बराबर हो ना, समान हो। जैसे यहाँ पे काटिएगा तो सबका मान समान रहेगा। जैसे काटिए 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, यहाँ पे काटेंगे तो 2 चौक 8 और 3 चौक 12, और यहाँ पे काटिएगा तो 2 छक 12 और 3 छक कितना होता है? 18। देखिए सबके समान माना है ना, 2/3। यहाँ पर भी कितना है? 2/3। यहाँ पर भी कितना है? 2/3। देखिए तीनों का मान क्या है? समान आया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं समतुल्य भिन्न बोला जाता है ना। अब देखिए अब आगे है हम लोग को किसे? परिमेय संख्या का जोड़ और गुण है ना। देखिए आगे अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे ना, यानी कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है? 4 है। यहाँ पे हम लोग कितना लिखे हैं? 4। अब देखिए वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। तो 4 देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे एक संख्या रेखा ऐसे लेंगे। देखिए ऐसे क्या लेंगे? संख्या रेखा ना। बीच में क्या आता है? तो बीच में होता है 0, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मूल बिंदु। क्या बोला जाता है? मूल बिंदु। इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। बीच में 0 लेते हैं, इसको क्या बोला जाता है? मूल बिंदु। देखिए मूल बिंदु के दाहिना साइड ना, मूल बिंदु के कौन सा साइड? दाहिना। और ये कौन सा साइड है? बायां साइड ना। तो दाहिना साइड कोई चीज में होता है? प्लस में। कोई चीज में होता है? प्लस में। +1 +2 +3 +4 +5। और मूल बिंदु के बायां साइड, मूल बिंदु के बायां साइड कौन सी संख्या होता है? तो माइनस में। -1 -2 -3 -4 -5 ना। और भी संख्या, इसको मूल बिंदु को मिटा देते हैं यहाँ पे। देखिए ये क्या है? मूल बिंदु है। मूल बिंदु का दाहिना साइड कोई चीज में होता है? प्लस में। और बायां साइड कोई चीज में होता है? माइनस में। यहाँ पे देखिए पहला कितना संख्या दिया हुआ है? 4। तो यहाँ पे देखिए कि 4, सबसे पहले इसको चिन्ह को देखेंगे ना। तो 4 बताइए कि 4 कोई चीज में? प्लस में है कि माइनस में? तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। कुछ अगर नहीं है तो कोई चीज का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, प्लस का चिन्ह
छिपा हुआ रहता है। तो देखिए इसका मान कितना है 4, तो 4 को संख्या रेखा पर दर्शाना है ना। तो देखिए मूल बिंदु के दाहिना साइड ना, ये मूल बिंदु का कौन सा साइड है दाहिना, और ये कौन सा साइड है बायां। तो मूल बिंदु का दाहिना साइड देखिए प्लस में होता है और बायां साइड कुछ नहीं होता है माइनस में। तो देखिए मूल बिंदु का दाहिना साइड यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, तो देखिए यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यही क्या हो गया इसका, तो क्या आ जाएगा आंसर। यानी कि किसी भी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो हम लोग कैसे दर्शाते हैं, तो इस तरीके से दर्शाते हैं ना। और भी संख्या ले लेते हैं, जैसे आपकी दूसरा संख्या ले लेते हैं माइनस कितना ले लिए 3। अब देखिए यहाँ पे माइनस कितना है 3, तो -3 सबसे पहले देखेंगे कि मूल बिंदु के दाहिना साइड होता है कि बायां साइड होता है। तो मूल बिंदु का बायां साइड कोई चीज में माइनस में और दाहिना साइड कोई चीज में होता है प्लस में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बायां साइड कोई चीज में माइनस में, तो माइनस कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे -3 दर्शा देंगे तो ये क्या होगा -3, इसका क्या हो जाएगा आंसर ना। तो इसी को हम लोग वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं ना। अब ये मतलब कि सीधा सीधी दिया हुआ तब हम लोग दर्शा लिया, अगर भीड़ के रूप में दिया रहेगा तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए तीसरा हम लोग लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं 1 बटा कितना ले लेते हैं 2, तो 1 बटा 2 लिए, तो सबको हम लोग कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए फिर से एक बार इसी को दर्शाने के लिए बताते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए इसी पे हम लोग दर्शाने के लिए बताते हैं। तो देखिए 1 बटा कितना है 2, तो 1 बटा 2 है। तो देखिए जब भी भिन्न के रूप में कोई भी संख्या रहेगा और उसको बोला जाएगा कि संख्या रेखा को प्रदर्शित कीजिए, संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऊपरे वाले को हम लोग बोलते हैं अंश ना, ऊपरे वाले को क्या बोला जाता है अंश, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं हर, क्या बोलते हैं हर। इंग्लिश में बोला जाता है नोमिनेटर, और नीचे वाले हर को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर ना। ऊपरे वाले को अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर। यहाँ पे 1, तो देखिए 1 अंश है ना, अंश का मान कितना दिया हुआ है 1, और हर का मान कितना दिया हुआ है 2। तो अंश का मान 1 है, हर का मान 2 है, तो हम लोग कैसे इसमें संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो कभी भी ना इतना याद रखिएगा कि कभी भी ऊपरे वाले से नीचे वाले अगर ज्यादा रहे ना, एक बार फिर से सुनिए, ऊपरे वाले से नीचे वाले अगर ज्यादा रहे तो 0 और 1 के बीच में होता है ना। एक बार फिर से सुनिए, ऊपर वाले यानी कि अंश वाले से हर अगर ज्यादा रहेगा, अंश वाले से हर अगर ज्यादा रहेगा तो 0 और 1 के बीच में होता है ना। जैसे देखिए ना यहाँ पे कि 2 है 1 बटा 2 है ना, तो हम लोग 1 बटा 2 को कल हम बताए थे परिमेय संख्या में ना कि नीचे वाला से ऊपरे वाले में क्या किया जाता है भागा दिया जाता है। यहाँ पे 2 से 1 में क्या करेंगे भागा देंगे, तो देखिए भागा नहीं लगा तो यहाँ पे 0 पॉइंट बैठाएंगे, तो यहाँ पे कितना उतरेगा 10, 0 और 2 5 कितना आता है 10। देखिए पूरा पूरी क्या हो गया कट गया, इसका मान कितना है 0.5, और 0.5 को हम लोग आधा बोलते हैं, यानी कि 0 और 1 के बीच में ही कितना आएगा 0.5 आएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए 0 और 0 से बड़ा होगा 1 से क्या होगा छोटा, तो यहाँ से 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो कितना 1 बटा 2, तो इसको कैसे दर्शाएंगे। तो ए वाला पार्ट को हम लोग नीचे वाला यानी कि हर वाला पार्ट को 2 बराबर भागों में, जितना नीचे दिया रहेगा इसको उतना बराबर भागों में क्या कर लिया जाता है बांट लिया जाता है ना। तो देखिए हम लोग कैसे बांटेंगे, तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में 2 है ना, देखिए यहाँ पे 2 बराबर नीचे है ना, 2 हर वाला पार्ट कितना है 2, तो 2 भागों में तोड़िए यहाँ पे, तो 1 भाग 2 भाग, देखिए यहाँ पे बीच में है ना, तो इसी का मान कितना हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 2, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे दर्शाएंगे 1 बटा कितना दर्शा देंगे 4। 1 बटा 4 को कैसे दर्शाएंगे, तो 1 बटा 4 को दर्शाया जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 बटा कितना 4 है, तो यहाँ पे 1 बटा 4 को 4 से 1 में क्या करेंगे भागा देंगे। 4 से 1 में सबसे पहले ऐसे भी देखिए ना, अभी हम जस्ट बताएं क्या कि ऊपर वाला से नीचे वाला अगर ज्यादा रहेगा, ऊपर वाला से नीचे वाला अगर ज्यादा रहेगा तो कितने बार मतलब कि 0 से बड़ा होता है 1 से क्या होता है छोटा। तो 1 बटा 4 को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। देखिए चौथा एग्जाम्पल ना, तो कैसे दर्शाएंगे, तो वैसे ही कैसे है संख्या रेखा पार लीजिए, बीच में क्या आता है मूल बिंदु, इधर प्लस में आता है 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आ गया 5, इधर आता है -1 -2 -3 -4 ना -5। अब देखिए 1 बटा कितना है 4, तो 1 बटा 4 तो देखिए ऊपरे वाले को क्या बोलते हैं अंश बोला जाता है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर बोलते हैं ना। तो अभी जस्ट हम बताएं कि ऊपर वाला से अगर नीचे वाला बड़ा रहेगा तो 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा छोटा, भाग देके भी चेक कर सकते हैं। तो 4 से नीचे वाला से ऊपरे वाला में भाग देते हैं ना, तो देखिए 4 से एक बार में भाग नहीं लगेगा, तो 4 से एक बार में भाग नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करते हैं 0 पॉइंट बैठाते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे एक और 0 उतरेगा ना। अब 4 गुना कितना होता है 8 है ना, देखिए 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2। अब तुमको कंफर्म हो गया कि 0 से क्या होगा बड़ा, देखिए 0.2 आ रहा है ना,
तो 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से क्या होगा छोटा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि देखिए यहाँ कोई चीज में प्लस में है ना, तो अभी जस्ट बताएं हम कि 0 के दाहिना साइड कोई चीज में होता है प्लस में होता है और 0 के बायां साइड कोई चीज में होता है माइनस में होता है। तो 1/4 प्लस में, तो 1/4 प्लस में है तो इसको हम लोग कैसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो देखिए 1/4 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो 0 से बड़ा होगा, 1 से क्या होगा छोटा। नीचे क्या पार्ट है 4 है ना, तो 4 बराबर भागों में इसको तोड़ लेंगे। तो 1 बराबर ई हो गया 1 2 3 और 4। देखिए यहाँ पे आया तो यहाँ पे आया तो इसका नाम हम कितना दे देंगे 1/4, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर ना। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या का जोड़ और घटाव या गुना और भाग क्या क्या होता है ना। देखिए ना आगे हम लोग देखेंगे, देखिए ना अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि परिमेय संख्या का जोड़ तथा गुना, परिमेय संख्या का जोड़ तथा गुना परिमेय संख्या ही होता है। परिमेय संख्या देखिए ना, देखिए परिमेय संख्या का जोड़ तथा गुना परिमेय संख्या होता है। यहाँ पे होता है ना, जैसे यहाँ पे ले लेंगे तो पहला है यहाँ पे समवर्क नियम, समवर्क नियम ना, समवर्क नियम पहला 9th क्लास में लोग को पढ़ना। पहला कौन सा नियम पढ़ना है समवर्क नियम। देखिए समवर्क नियम में हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि यदि a, b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यदि a, b ये कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो देखिए a प्लस b को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, a प्लस क्या प्राप्त होगा b प्राप्त होगा, या फिर b प्लस a प्राप्त होगा, यानी प्राप्त होगा, यानी कि a प्लस b बराबर में b प्लस a, दोनों का जोड़ क्या होगा बराबर। इसी तरह से अगर a गुने b लिखेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा b गुने क्या प्राप्त होगा a। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर क्या करते हैं दिखाते हैं ना, तो एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे तो ले लेते हैं 2 और प्लस में कितना ले लेंगे 7, तो बराबर में 7 और प्लस में कितना हो जाएगा 2। देखिए 2 और 7 कितना होता है 9, और यहाँ पे 7 और 2 कितना होता है 9। देखिए 9 भी एक परिमेय संख्या और यहाँ पर भी 9 भी एक कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 2/3 ना, 2/3 और प्लस में 4 कितना ले लेते हैं 5, तो यहाँ पर भी लिखेंगे तो 4/5 और प्लस में 2/3, यानी कि दोनों का मान क्या हो जाएगा बराबर ही आएगा ना। देखिए यहाँ पे 5 और 3 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 3 से 15 में भागा देंगे तो क्या बार में कटेगा 5 बार में। 5 से 2 में गुना करेंगे 5 दूना के 10, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लिखेंगे। 5 से 15 में भागा देंगे तो 3 बार में कटेगा। 3 से 4 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 12। यहाँ पर भी अगर दोनों कैल्शियम लेंगे तो 5 और 3 कैल्शियम कितना आ जाएगा 15। 5 से 15 में भागा देंगे तो क्या बार में कटेगा 3 बार में कटेगा। 3 से 4 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। और यहाँ पर भी 3 से 15 में भागा देंगे तो 5 बार में कटेगा, और 5 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। यहाँ पे 10 और 12 कितना आता है 22, और बटा में कितना हो गया 15। और यहाँ पर भी 12 और 10 कितना आता है 22, और बटा में कितना हो गया 15। देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या लिए तो इसका जोड़ भी कोई है परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या का जोड़ तथा गुना। तो देखिए ये तो जोड़ आए ना, और गुना हम लोग देखेंगे ना। यहाँ पे गुना देख लेते हैं तो यहाँ पे 4 और गुने में कितना है 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 गुने कितना हो जाएगा 4। देखिए 5 से 4 में गुना करेंगे तो 5 के 20, और यहाँ पर भी 5 के कितना हो जाएगा 20, यानी कि देखिए दोनों का मान क्या है सेम आया। तो यहाँ पर भी गुना दोनों का क्या है परिमेय संख्या ही आया। बटा में भिन्न के रूप में ले लेते हैं तो 4/5, और गुने में यहाँ पे 2 बटा कितना लिखते हैं 8 है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2/8, दोनों का मान सेम ही आएगा 2/8, और गुने में 4 बटा कितना लिखेंगे 5। यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 और 4 दूना के 8, अब 2 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 5 दूना कितना आता है 10, बराबर में यहाँ पे काटिएगा यहाँ पे तो 4 एकम 4 और 4 दूना कितना हो गया 8। यहाँ पर 2 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 5 दूना कितना आता है 10। ये भी कट के छोटा आएगा ना, 1 बटा कितना हो गया 5, और यहाँ पर भी कट के 1 बटा कितना आ गया 5। देखिए ये भी परिमेय संख्या, ये भी कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा कि परिमेय संख्या का जोड़ तथा गुना परिमेय संख्या होता है। पहला हमको कौन सा नियम था समवर्क नियम। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। और प्लीज अच्छा अगर वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करके बताइए कि कैसा वीडियो आप लोग का लगा। थैंक यू।